हेलो दोस्तों, मेरा नाम एमडी सिराज, एटॉमी टीम लीडर। आज फिर से इस वीडियो के जरिए आप सबके सामने कुछ चंद बातें मैं रखने वाला हूँ। वो है परिवर्तन। दोस्तों, परिवर्तन एक ऐसा चीज है जिसको अगर आप नहीं अपनाए तो आपको उन्नति तो छोड़िए, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। समय के साथ साथ खुद को अपडेट रख पाना, खुद को अपडेट रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई देश अगर समय के साथ खुद को अपडेट नहीं कर पाया तो उस देश को बहुत पीछे जाना पड़ा, उन्नति से, डेवलप से हाथ धोना पड़ा। कोई बिजनेस प्रतिष्ठान अगर खुद को समय के साथ साथ अपडेट नहीं कर पाया तो उस प्रतिष्ठान को भी बंद होना पड़ा। और कोई व्यक्ति अगर खुद को समय के साथ साथ अपडेट नहीं करता है तो उस व्यक्ति को भी अभाव अघटन का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, हमें समझना है कि ये जो समय, ये जो टाइम, इस टाइम या फिर आने वाला टाइम, क्या टेक्नोलॉजी, क्या सिस्टम, कौन सा पदक्षेप ले ताकि हम खुद को अपडेट कर पाए। तो दोस्तों, इस बारे में बहुत से बात करना है। उससे पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो को अच्छे से देखिए, कुछ समझिए और फिर बात करते हैं। अब आपको एक और कहानी बताते हैं, एक और खबर बताते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक कंपनी है जिसकी असफलता से भी आप सीख सकते हैं। अब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम है एलजी, आपने सुना होगा इसका नाम, एलजी के मोबाइल फोन्स के फेल होने की कहानी के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि परिवर्तन के अलावा दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। घड़ी की सुई भी हर दिन अपने आप को रीसेट करती है, लेकिन एलजी ऐसा नहीं कर पाई, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद। और अब इस कंपनी ने अपने मोबाइल फोन के कारोबार को बंद करने का ऐलान किया है। सोचिए, एक समय जो कंपनी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन सेट्स बनाती थी, उसने अब इस कारोबार से ही अपने आप को लॉग आउट कर लिया है। ऐसा कैसे हुआ? आज इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद यह है कि आप बदलाव के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें, क्योंकि बदलाव ही वो एक ऐसा नियम है जिसे तोड़कर, जिसका उल्लंघन करके आप बच नहीं सकते और इसकी आपको कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसलिए आज आप एलजी की गलतियों से सीख सकते हैं। आज से 8 वर्ष पहले जब मोबाइल फोन्स के बाजार में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे थे, तब एलजी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। वर्ष 2013 में एलजी मोबाइल फोन्स बनाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। इसलिए आप याद रखिए, मोबाइल फोन बनाने वाली तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, 2013 की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं। और भारत के बाजार पर इसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे थे तब एलजी ही वो पहली कंपनी थी जिसने मोबाइल फोन्स में टच स्क्रीन, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग, इस तरह के सारे फीचर्स पहली बार लोगों को दिए थे। आज एप्पल स्मार्टफोन्स के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, तब नहीं थी। और एप्पल के फोन्स की खासियत है उसके स्टेनलेस स्टील फ्रेम्स। लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि एलजी ने वर्ष 2015 में ही स्टेनलेस स्टील फ्रेम्स वाले स्मार्टफोन्स बाजार में लॉन्च कर दिए थे, फिर भी नहीं चले। इसके अलावा एलजी ने ही पहली बार मोबाइल फोन्स में अल्ट्रा वाइड कैमरा लॉन्च किया था और टच स्क्रीन वाले फोन्स में जूम इन और जूम आउट का जो फीचर था वो भी सबसे पहले इसी कंपनी ने अपने कस्टमर्स को दिया था। यानी बदलाव तो लगातार कर रहे थे, फीचर्स भी अच्छे दे रहे थे। जब तक एलजी कुछ नया करती रही, जब तक इनोवेशन करती रही, तब तक एलजी आगे बढ़ती चली गई। लेकिन वर्ष 2016 के बाद नई नई चुनौतियों ने इस कंपनी को बदलाव की कसौटी पर परखना शुरू कर दिया, क्योंकि ये दौर बदल रहा था, लगातार बदल रहा था, बहुत तेजी से बदल रहा था। ये वो दौर था जब बाजार में कई तरह के नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे थे, नए नए फीचर्स आ रहे थे, अपडेट्स आ रहे थे और एप्पल, सैमसंग और बहुत सारे चाइनीज कंपनियां अपना दबदबा बनाना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि इस बीच इस पूरे कंपटीशन में चाइना की कंपनियां भी आ गई थी।
एलजी के सामने बदलाव एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया था। कंपनी ने अपनी रणनीति में कुछ परिवर्तन जरूर किया, बाउंस बैक करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही और उसके फेल होने की वजह थी समय के साथ बड़े बदलाव नहीं करना और घड़ी की तरह खुद को रीसेट नहीं करना। मोबाइल फोन्स के बाजार में प्रतिद्वंदी कंपनियों से टक्कर मिलने के बाद एलजी उस ढलान पर जाकर खड़ी हो गई जहां से उसका नीचे जाना तय था, निश्चित था। पिछले 6 वर्षों में इस कंपनी को इस बिजनेस में यानी मोबाइल फोन के बिजनेस में $4.5 बिलियन यानी 32,850 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और भारत में भी इस कंपनी ने मोबाइल फोन्स के मामले में अपनी पहचान खो दी है। वर्ष 2020 में भारत में लगभग 14 करोड़ 50 लाख स्मार्टफोन्स बिके थे, जिनमें एलजी के सिर्फ 4,35,000 फोन ही थे। यानी भारतीय मोबाइल फोन बाजार में उसकी हिस्सेदारी घटकर अब सिर्फ 0.3% रह गई है। 1% से भी कम, आधा % से भी कम, 0.3%। इस कंपनी को नुकसान हुआ तो उसकी जगह दक्षिण कोरिया की ही दूसरी बड़ी कंपनी सैमसंग ने ले ली। सोचिए, सैमसंग और एलजी दोनों दक्षिण कोरिया की कंपनी है और जैसे ही एलजी ने यह जगह खाली की, सैमसंग ने उस पूरी स्पेस को भर लिया। सैमसंग ने जहां पिछले साल 25 करोड़ 60 लाख स्मार्टफोन्स बेचे, वहीं एलजी सिर्फ 23 लाख फोन ही बेच पाई दुनिया भर में। इस आंकड़े से ही आप समझ सकते हैं कि एलजी कैसे शिखर से सिफर तक पहुंच गई। और कहते हैं कि डूबते जहाज पर कोई पैसा नहीं लगाना चाहता, और जब एलजी ने अपने मोबाइल फोन के बिजनेस को बेचने की कोशिश की तो उसे कोई खरीदार भी नहीं मिला। हालांकि एलजी का चैप्टर यहां समाप्त नहीं होता, क्योंकि हम आपको एलजी के सिर्फ मोबाइल फोन बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। दुनिया के बाजार में एलजी अब भी एक बहुत बड़े प्लेयर की भूमिका में है। आज भी एलजी टेलीविजन की बिक्री के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो मोबाइल फोन तो नहीं बिक रहे, लेकिन टीवी उनके खूब बिक रहे हैं। कंपनी ने यह भी ऐलान किया है कि वो सिर्फ मोबाइल फोन के कारोबार को ही बंद कर रही है, बाकी सब वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो कंज्यूमर अप्लायंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स के बिजनेस पर अब ध्यान देना चाहती है। यहां आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। जब वर्ष 2007 में एप्पल कंपनी का पहला मोबाइल फोन बाजार में आया, तब पूरी दुनिया में मोबाइल फोन बनाने वाली 5 बड़ी कंपनियां हुआ करती थी। पहले नंबर पर नोकिया थी, उसके बाद मोटरोला, फिर सैमसंग, सोनी और एलजी। लेकिन आज इनमें से सिर्फ सैमसंग बची है, जिससे पता चलता है कि अगर समय के साथ बदलाव और रिफ्रेश का बटन नहीं दबाया जाए, रीसेट का बटन नहीं दबाया जाए, तो सफलता असफलता का रूप भी ले सकती है। और आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो बदलते नहीं, अक्सर उन्हें भुला दिया जाता है। इसे आप कुछ उदाहरणों के जरिए भी समझ सकते हैं। आपको याद होगा, आज से 1 दशक पहले जब ईमेल वाले संवाद के लिए दुनिया याहू पर निर्भर करती थी, जब ईमेल्स की शुरुआत हुई थी, पूरी दुनिया में याहू का नाम था, लेकिन याहू ने समय के साथ खुद को बदला नहीं और उसकी जगह जीमेल ने ले ली। उसी तरह ऑर्कुट के साथ हुआ, जो फेसबुक की तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, बहुत बड़ा था, लेकिन ऑर्कुट की फंक्शनिंग में कई खामियों और दूसरे कारणों की वजह से लोग फेसबुक पर शिफ्ट हो गए और आज दुनिया भर में फेसबुक के 260 करोड़ मंथली यूजर्स हैं। ऐसे आपको और बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। एक उदाहरण आप अगर चाहें तो हॉटमेल का भी ले सकते हैं। ये कंपनियां एक जमाने में बहुत बड़ी थी, धीरे धीरे बाहर हो गई। आज आप सोचिए, नोकिया जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी थी, आज कहां है। इसी के साथ आप ब्लैकबेरी के बारे में सोचिए। आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो ब्लैकबेरी को बहुत पसंद करते होंगे, मैं भी उनमें से एक था। लेकिन आज ब्लैकबेरी कहां है? इसलिए क्योंकि वो वक्त के साथ अपने आप को बदल नहीं पाई। 90 के दशक में अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी ब्लॉकबस्टर लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। यह कंपनी फिल्मों और गेम्स की वीडियो कैसेट्स किराए पर देती थी। वर्ष 2000 में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स ने $50 मिलियन यानी 365 करोड़ रुपए में खुद को ब्लॉकबस्टर को बेचने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ब्लॉकबस्टर ने इसे ठुकरा दिया और इसके 10 साल बाद यह कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। जबकि नेटफ्लिक्स ने बदलाव की डोर को छोड़ा नहीं और आज दुनिया भर में उसके लगभग 20 करोड़ यूजर्स हैं। उस दिन अगर नेटफ्लिक्स को खरीद लिया होता तो वो कंपनी भी बच जाती, लेकिन नेटफ्लिक्स आज वो नहीं होती जो आज वो बन गई है। इसी तरह वर्ष 1888 में दुनिया में पहले कैमरे का निर्माण करने वाली कंपनी कोडेक
समय के साथ खुद को बदल नहीं पाई और कैमरा बेचने के मामले में दुनिया की कई कंपनियों से पिछड़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि डिजिटल कैमरे का निर्माण कोडक ने ही सबसे पहले 1975 में कर लिया था, लेकिन खुद कोडक डिजिटल फोटोग्राफी की ताकत को पहचान नहीं पाई और 2012 में यह कंपनी भी दिवालिया हो गई। अब आप अलग से कैमरा खरीदते भी नहीं होंगे क्योंकि आपको सारे कैमरे आपके मोबाइल फोन में ही मिल जाते हैं। और आज का जो मोबाइल फोन जब आप देखते हैं विज्ञापन मोबाइल फोन के, तो वो आपको ये नहीं बताते कि ये फोन कितना अच्छा है, क्योंकि आप ले तो रहे हैं असल में एक फोन, लेकिन वो आपको ये बताते हैं कि इस फोन में कैमरा कितना अच्छा है। और आप भी कई बार ये सोचते होंगे कि आप कैमरा खरीद रहे हैं या फोन खरीद रहे हैं। अमेरिका के ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति लाने वाले हेनरी फोर्ड ने भी एक बार कहा था, इफ आई हैड आस्क्ड द पब्लिक व्हाट दे वांटेड दे वुड हैव सेड अ फास्टर हॉर्स। इसका मतलब है कि अगर मैं लोगों से पूछता कि उन्हें क्या चाहिए, तो वो कहते कि उन्हें तो बस एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए जो परिवर्तन को समझता है। यानी परिवर्तन का चक्का ही जीवन को निरंतर सही दिशा में ले जा सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा उस वीडियो में कि एलजी इतनी बड़ी एक कंपनी जो वर्ल्ड रैंक में जिसका रैंक 3 नंबर, उस टाइप के कंपनी को भी मोबाइल सेक्टर से बिजनेस को बंद करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है दोस्तों? ये जो समय और टेक्नोलॉजी इतना फास्ट, इतना ग्रोथ के साथ अपडेट हो रहा है, उस अपडेट के साथ साथ अगर खुद को भी अपडेट नहीं कर पाया तो उसको डेवलपिंग से, उन्नति से हाथ धोना ही पड़ेगा। वो चाहे कोई भी हो, आप और हम जो भी प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं, कोई ना कोई हो सकता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, कोई सरकारी जॉब में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, कोई डेली रूटीन में कोई काम कर रहे हैं, कोई ना कोई कुछ कर ही रहे हैं। ऐसे में अगर एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी के संपन्न किसी संस्था के साथ जुड़ा जाए तो कैसा हो? जिस संस्था के साथ जुड़कर अगर कुछ इनकम हो तो कैसा हो? आजकल दोस्तों जो भी दोस्त छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं उन सबके सामने भी बहुत मुसीबत खड़ा हो गया है। जैसे कि हम सबको पता है कि इस टाइम जो है ऑनलाइन सेल्स का भरपूर बाजार है, तो बहुत से छोटे छोटे व्यापारी लोग जो है वो ऑनलाइन सेल्स नहीं कर पाते, वो ऑनलाइन नहीं समझते, तो उनके सामने एक दिक्कत आया है कि उनका जो कस्टमर काटते जा रहे, हर रोज घटते जा रहे, कि बहुत से कस्टमर आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही शॉपिंग करते, क्योंकि घर बैठे बैठे ऑनलाइन अगर किसी प्लेटफॉर्म में जाते और उसमें देखते, बहुत से किस्म का जो प्रोडक्ट जो चाहिए वो देखते तो उनको मिल जाता है और वहीं से वो शॉपिंग कर लेता है। क्योंकि दुकान में अगर कोई चीज़ खरीदने जाता है तो हो सकता है कि उस दुकान में वो सामान ना हो, फिर उसको दोबारा दूसरा दुकान में जाना पड़ता है। तो इस झंझट के चक्कर में वो ऑनलाइन से बहुत से कस्टमर आजकल शॉपिंग करने लगता है। तो ये ऑनलाइन तो एक बाजार जो ऑफलाइन मार्केट को खाते जा रहा है। दूसरी तरफ तो दोस्तों आप और हम सबको पता है कि 1 साल से कोरोना का जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में बिजनेस कर पाना ही ढंग से बहुत मुश्किल है, क्योंकि ढंग से बिजनेस नहीं हो पा रहा है। शॉप अगर खोल के भी बैठते तो कस्टमर नहीं आता है, क्योंकि कस्टमर के पास पैसा नहीं है। तो ऐसे बहुत से हेडेक लेकर आजकल जो है ट्रेडिशनल बिजनेस, जो छोटे छोटे बिजनेस वो करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों इस सिचुएशन में खुद को थोड़ा अपडेट कर लिया जाए तो कैसा है? तो दोस्तों मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर देखिए, एक सर्वे के मुताबिक एक्चुअली ट्रेडिशनल जो मार्केट, जो ऑफलाइन मार्केट का जो बाजार है इस टाइम, उसमें वो नीचे जा रहा है, वो नीचे जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्ट सेलिंग, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है, वो ऊपर जा रहा है। 2019-20 के एक सर्वे के मुताबिक वर्ल्ड में सभी बिजनेस नीचे जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऊपर जा रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है। तो दोस्तों हमें समय को समझना चाहिए और खुद को अपडेट कर लेना चाहिए।
एक कहावत भी है कि एक कुआं में पानी रहते हुए दूसरा कुआं खोद लेना बेहतर होता है, वो बुद्धिमानी का काम होता है। तो आप जो भी प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन के साथ साथ मैं फिर से बोलूंगा कि आप एटॉमी में आइए, क्योंकि एटॉमी वो प्लेटफॉर्म है। देखिए दोस्तों, मैं एटॉमी कर रहा हूं बोल के ऐसा नहीं कि आपको एटॉमी में बुला रहा हूं, नहीं। एटॉमी इसीलिए करना चाहिए सबको क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को अगर जो भी व्यक्ति समझ जाएंगे वो एटॉमी को ही करेंगे, अदर्स कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं जाएंगे आसानी से। क्योंकि एटॉमी देखिए टेक्नोलॉजी संपूर्ण एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, वो ऑनलाइन है, 100% ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो एक्चुअली क्या होता है कि देखिए हमारे देश में अभी भी बहुत से लोग व्यापार कर रहे हैं, बहुत से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी है व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन कर रहे हैं। और एटॉमी क्या है कि 12 साल पहले से ही ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आ गए मार्केट में। ये मार्केट को समझता है, ये टेक्नोलॉजी को समझता है कि मार्केट किधर मोड़ रहा है, मार्केट कहां जाना चाहता है, क्या चाहता है, इस चीज को समझता है एटॉमी। इसीलिए ये ऑनलाइन हब है। और अपर हम सब जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल ही ज्यादातर ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, लेन देन कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते होंगे। तो ऑनलाइन जो शॉपिंग ये सब कोई करता है, और एटॉमी ऑनलाइन ही एक शॉपिंग पोर्टल है, ऑनलाइन हब है। एक्चुअली ये ग्लोबली जो बिजनेस करता है, ऑनलाइन बिजनेस करता है। एटॉमी के कोई प्रोडक्ट आप ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगा, सब ऑनलाइन ही। अगर एक पेस्ट भी खरीदते तो ऑनलाइन ही आपको खरीदना पड़ेगा। तो हमें ये चीज को समझना चाहिए। और टेक्नोलॉजी क्या होता है कि देखिए बहुत से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सब कुछ ऑफलाइन होता है, या हमारा इसमें सब कुछ ऑनलाइन है। आप जो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब को यूज करके आप अपना टीम बिल्ड कर सकते, जैसे कि मैं भी कर रहा हूं। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ जो है अपना बिजनेस को बिल्ड करने का एक सुनहरा मौका है हमारे पास। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और एक मैं बोलता हूं कि एक्चुअली इंडिया का मार्केट अभी क्या है, बहुत से लोग सोचते हैं कि इंडिया में ये सब ऑनलाइन बिजनेस नहीं चलता है। कस्टमर को अगर कोई जरूरत होता है तो दुकान पर जाके ही खरीदता है, ऐसा नहीं है। इंडिया का एक सर्वे के मुताबिक 2025 तक ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, या अभी जो ग्रोथ में है, ये बढ़ते बढ़ते इसका मार्केट स्पेस हो जाएगा 64,000 करोड़ रुपए। और 2025 तक ऑनलाइन का जो मार्केट पहले से जो सेल्स है वो बढ़कर हो जाएगा 90,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों समझिए, डायरेक्ट सेलिंग अभी ग्रोथ में है। अभी समझिए कि इंडिया में इसका जन्म हुआ है, जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही है। नेटवर्क मार्केटिंग कुछ साल पहले इंडिया में जन्म लिया है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी जो है नौजवान के जैसा बन चुका है। इस टाइम अगर डायरेक्ट सेलिंग को नहीं अपनाते तो दोस्तों बहुत पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो ऑफलाइन का जो मार्केट सिस्टम है, ये इसमें बहुत ज्यादा हेडेक है। आप अगर बिजनेस करते भी है तो उसमें कंपटीशन आपको बहुत देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ प्राकृतिक दुर्योग तो लगा ही रहता है। कभी कोरोना तो कभी कुछ, कभी तूफान, कभी ये कभी वो, तो ये सब तो लगा ही रहता है। और डायरेक्ट सेलिंग में ये सब चीजों का जो कोई मायने नहीं रखता है। डायरेक्ट सेलिंग में आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप ज्वाइन किया है, आप एक ऑनलाइन हब का जो समझ लीजिए कि आप एक वानर है। आप उस ऑनलाइन हब के साथ आपको कस्टमरशिप बढ़ाना है। वो कस्टमर बैठे बैठे शॉपिंग करते रहेंगे और आपको उसका बेनिफिट आता रहेगा। हाँ, इसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि आपको जो है सीखना पड़ेगा कि आप खुद को कैसे अत्याधुनिक बनाए।
एक बिजनेसमैन की तरह, एक सेल्समैन की तरह खुद को कैसे अपडेट रखा जाए, इस बारे में स्टडी करना पड़ेगा, लर्निंग लेना पड़ेगा। और आप जिस भी लोगों को कंपनी के साथ जुड़े हैं उन लोगों को भी सिखाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और सबको पता है कि लर्निंग इज अर्निंग, आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। सीखे बगैर तो कोई भी प्लेटफॉर्म से कमाया नहीं जा सकता। ज़्यादातर दोस्तों को बोलता हूँ कि एटोमी में आइए। एटोमी में आने के बहुत से वजह है, जैसे कि समझ लीजिए कि आप उस सर्वे के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग 64,000, ऑनलाइन बिजनेस 90,000। तो आप अगर एटोमी के साथ जुड़ते हैं तो ये दोनों प्लेटफॉर्म ही आपके साथ रहेगा। क्योंकि देखिए एटोमी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसके साथ ऑनलाइन है, जो 90,000 करोड़ में भी आपका उसमें हिस्सेदारी रहेगा। और डायरेक्ट सेलिंग एक आप डायरेक्ट सेलर है तो इसमें भी आपका हिस्सेदार रहेगा, जो 64,000 करोड़ का बिजनेस होगा उसमें भी आपका हिस्सेदार रहेगा। और एटोमी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक खुद को इतना अपडेट रखता है, एक टेक्नोलॉजी संपूर्ण एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों कि इसमें आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको पता होगा कि एटोमी कॉरपोरेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी संपूर्ण है। ये कंपनी टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को कैसे अपना प्लेटफॉर्म में लाया जाए इस बारे में भी ये गवेषणा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो एटोमी जो है एक टेक्नोलॉजी संपूर्ण जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और दोस्तों समय के साथ साथ अगर खुद को अपडेट करते हुए, टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। एटोमी के बारे में एक और चीज मैं बोलता हूं दोस्तों। एटोमी जैसे कि आप सबको भी पता है, थोड़ा बहुत अब जानकारी लिए हुए है कि एटोमी में आजामाल आने वाला है। आजामाल क्या है? आजामाल है जैसे एटोमी का प्रोडक्ट है, खुद का जो प्रोडक्ट है 400-500 प्रोडक्ट है, जो रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है, ये तो एटोमी का है ही। उसके साथ आजामाल में क्या है? आजामाल में रहेगा 1 लाख प्लस प्रोडक्ट, जिसमें आपको भी बहुत से कंपनी का जो ब्रांडेड कंपनी है सभी का प्रोडक्ट रहेगा, जिसमें सोनी का रहेगा, सैमसंग का रहेगा, एडिडास, रीबॉक, कोई सा भी कंपनी का जो ब्रांडेड है सबका प्रोडक्ट जो उस प्लेटफॉर्म में रहेगा। अब क्या एटोमी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाला है जो उसके बारे में अभी काम चालू है। तो उसमें एक्सआर रॉयलिटी बोल के एक सिस्टम को अपना प्लेटफॉर्म में लाने वाला है, जिसमें क्या है कि आप मोबाइल से ही कोई भी चीज को अगर आप चूज करते हैं तो उस चीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि आपके ऊपर वो चीज जच रहा है कि नहीं। सपोज एक शूज आप खरीदना चाहते हैं तो उस शूज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जूता जो है आपका पैर में जाके आपको दिखाई देगा मोबाइल के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से, कि ये मेरा पैर में ये जूता जच रहा है या नहीं। तो इस टाइप का जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए एटोमी आगे बढ़ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत है, किसी भी कंपनी में अगर जुड़ जाते तो उसमें कितना कैरियर बना पाएंगे ये भी नहीं मालूम, क्योंकि बहुत से कंपनी को खुद ही नहीं मालूम होता है कि आगे का बिजनेस कैसे किया जाए। बहुत से कंपनी तो ये सोचता है कि माल बेचूंगा, प्रॉफिट आएगा, उसमें से कुछ प्रॉफिट दे दूंगा, ये सिस्टम लेके कंपनी चालू कर देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं चलता है। समझिए कि आपके पास एक डायमंड है, प्योर डायमंड, आपके पास डायमंड तो है लेकिन आप उस डायमंड को बेचने का कला नहीं है आपके पास। डायमंड को कैसे बेचा जाता है ये सिस्टम नहीं है आपके पास, तो क्या आप डायमंड को बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। तो ऐसा ही होता है आजकल जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आप सिर्फ देखते हो कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, उसके साथ कंपनी का बिजनेस प्लान कैसा है, तो ही आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, करियर नहीं बना पाएंगे। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल तो देखना 100% दिखना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट तो देखना ही पड़ेगा कि कंपनी का प्रोडक्ट कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट तो नहीं है, प्रोडक्ट काम का है कि नहीं। उसके बाद प्रोफाइल तो
मैंने पहले बताया कि प्रोफाइल तो देखना सबसे बड़ी बात है कि वो देखना ही पड़ता है। उसके बाद बिजनेस प्लान, कि बिजनेस प्लान कैसा है ये देखना ही पड़ेगा कि बिजनेस प्लान एक्चुअली अदर्स कंपनियों का बिजनेस प्लान से मैच करता हुआ बिजनेस प्लान तो नहीं है, मतलब बेहतरीन बिजनेस प्लान है कि ना, इस बिजनेस प्लान से लोग सक्सेस, कितने परसेंट लोग सक्सेस होते हैं, ये सब देखना पड़ता है। तो एटॉमी का क्या है, एटॉमी का देखिए बिजनेस प्लान तो है ही जबरदस्त, उसके बाद प्रोफाइल भी जबरदस्त है, वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन प्रोफाइल, उसके बाद प्रोडक्ट, सभी रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट, वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी देखना पड़ता है। एटॉमी का टेक्नोलॉजी जो सिस्टम है ये बहुत ही मस्त है, जबरदस्त है। इसीलिए दोस्तों आप अच्छे से पढ़ के मिल के वीडियो को देखने बाद कुछ सोचे, सोचने के बाद, समझने के बाद स्क्रीन पे दिया गया नंबर पे जरूर कॉल करें। और अगर बिजनेस का डिटेल्स जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे, फोन पे ले सकते। और अगर इंटरेस्ट है, खुद को अपडेट रखना चाहते तो हमारे साथ, हमारे टीम में जुड़ जाइए। आप और हम अगर एक साथ मिल जाते तो तहलका मचा देंगे दोस्तों। हमें हेल्प करने के लिए लीडर्स है, कंपनी है, सब है, सिर्फ हमें आगे बढ़ना है एक साथ। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।